दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विल्डरनेस डेज के एक बहुत ही ख़ास एपिसोड में। ख़ास इसलिए क्योंकि इस एपिसोड में हम एक ख़ास कला की बात करेंगे। इसका नाम भी आपने कभी ना सुना होगा। इस कला का नाम है टाइगर आर्ट। और मैं आपको बता दूं, ये कोई मामूली कला नहीं है, और ये कला सिखाने वाला कोई मामूली शिक्षक। यहाँ ये कोई साधारण स्कूल नहीं है, और ना ही यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र आम बच्चे। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति प्रकृति का प्रेमी है। ये सब नए नए वन्यजीव प्रेमी हैं जो जंगल को अपना शिक्षक और यहाँ के जानवरों को अपना विषय मानते। यह है रणथंबोर का स्कूल ऑफ आर्ट। रणथंबोर से कई वन्यजीव विशेषज्ञों में से एक मुरलीधर पराशर स्कूली बच्चों को जंगल और प्रकृति के प्रति प्रेम जगाने की कोशिश में लगे हैं। कैसा लगा? है ना दिलचस्प? एमडी पराशर को रणथंबोर का बेटा माना जाता है। पेशे से चित्रकार और वन्यजीव फोटोग्राफर, पराशर का स्कूल ऑफ आर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी वन जीवन चक्र की नींव को बचाने में लगा है, और वो नींव है टाइगर। ये स्कूल राजस्थान के छोटे और शांतिपूर्ण शहर सवाई माधोपुर में है। स्कूल में घुसते ही आप देखेंगे कि चिलचिलाती गर्मी में घास पर स्कूली छात्र बैठे हैं। इस स्कूल में अन्य स्कूल की तरह उचित बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लेकिन इस बात से यहाँ के छात्र परेशान नहीं हैं। ये छात्र यहाँ पर टाइगर की तस्वीर बनाने में लगे हैं, और यहाँ के शिक्षक बच्चों को टाइगर के चेहरे की विभिन्न छवियां बनाना बताती हैं। अखबार के पन्ने से बने कलम से ये बच्चे टाइगर की तस्वीरें बनाने में लगे। इन तस्वीरों में बच्चों की रचनात्मकता और सटीकता चकित कर देने वाली है। हर पहलू को देखने वाले इन बच्चों की आंखें और रुचि देखकर लगता है कि टाइगर जैसे विषय को ये बच्चे कितना सरल बना देते हैं। यहाँ पर छात्र सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते, वो अपने पसंदीदा विषय टाइगर को अपने मन में बसाती है।
टाइगर को देखती और फिर ये छोटे छोटे हाथ टाइगर के सबसे तीव्र भाव को भी उकेर कर तस्वीर में उतार देती। पराशर टाइगर और उसके अलग अलग तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग 1982 में बनाई थी। धीरे धीरे उनका शौक जुनून बन गया और टाइगर में यही जुनून इस स्कूल के लिए प्रेरणा बन गया। जब से ये स्कूल शुरू हुआ है, इस स्कूल ने सिर्फ यहाँ के छात्रों को ही नहीं बल्कि इनके अभिभावकों को भी प्रेरित किया। इन वर्षों में ये स्कूल अपने अपने तरीकों से रणथंभौर के मूल निवासी और अपने शांत वन्य जीवन के बीच की खाई को पाटने की कोशिश में है। इस स्कूल ने न सिर्फ बच्चों की रचनात्मकता को उभारा बल्कि उनके माता पिता को भी इस मुहिम से जोड़ा। स्कूल का उद्देश्य लोगों के मन में टाइगर की मानवीय छवि रखने के लिए है। ये स्कूल जंगल में घूमते टाइगर की तस्वीरों का प्रदर्शन करता है और बेचता भी है। इसका उद्देश्य सिर्फ तस्वीरों को बेचना नहीं बल्कि टाइगर संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। सवाई माधोपुर और आसपास के स्थानीय गांवों के लोगों को इस तरह की चित्र प्रदर्शनी और बैठकें वन जीव संरक्षण के प्रयासों में जोड़ने की कोशिश है। 1987 में मैंने सबसे पहले हमारे जो रणथंभौर के आसपास के जो गांव है वहां से मैंने कुछ लोगों को लेना शुरू किया। तो मेरे पास में पहला जो बैच था वो केवल 3 और 4 बच्चों का था। तो वो उन लोगों को मैंने सन 1987 से इस चित्र शैली के बारे में एक तरह से जो है सिखाना शुरू किया। तो जैसे जैसे वो सीखते गए कलाकारों के जो कलाकृतियां जो बाहर आई उसकी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि मैं अकेला जब कर रहा था तो शायद महीने में 5 या 6 पेंटिंग्स बनती थी, पर 4 लोग जब करने लगे तो वो पेंटिंगों की संख्या बढ़ने लगी।
रणथंभौर जंगल से घिरे सवाई माधोपुर में जन्मे पले बढ़े पराशर की शुरुआती यादें जंगल में घूम घूम कर टाइगर खोजने की है। रणथंभौर के जंगल के माहौल ने उन्हें प्रेरित किया कि वो इस माहौल को कैनवस पर उतारे। वो जंगल में बिताए अपने समय को तस्वीरों में उतार कर रखते थे और रखते हैं। टाइगर की ये तस्वीरें इतनी जीवंत हैं कि एक फोटोग्राफ और पेंटिंग के बीच एक अंतर करना कितना मुश्किल है। इन्हें सिर्फ एक मोड़ा तोड़ा अखबार दे दो और ये उसी अखबार को निब की तरह इस्तेमाल करके एक खूबसूरत तस्वीर पेश कर देंगे। इनके छात्र तस्वीर बनाने के लिए रंगों से खेलते हैं। यहाँ तक कि एक प्लास्टिक की ट्रे पर एक पेंसिल की मदद से रंग भरे पानी छोड़ने से तस्वीर निखर कर आ जाती है। ये स्कूल हिंदुस्तान में ऐसी अकेली संस्था है जो पेंटिंग द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। स्कूल को शुरू करने के मकसद ने पूरे सवाई माधोपुर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट के छात्रों के लिए पास के जंगल में विविध वन्य जीवन पर तस्वीरें बनाने के लिए काफी विषय होती हैं। ये स्थान यहाँ के जानवरों जैसे सियार, नेवला, आलस भालू, तेंदुआ, मोर, हिरन और टाइगर के लिए घर जैसा है। स्कूल ऑफ आर्ट के साथ वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ने भी हाल ही में पेंटिंग प्रदर्शनियों का आयोजन किया और वन्य जीव संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ विशेष आमंत्रित अतिथियों के साथ चर्चा किया। वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ने छात्रों को प्रेरित करने के लिए बैठकों का आयोजन किया और उन्हें विभिन्न वन्य जीव संरक्षण तकनीकों के बारे में जागरूक किया। बहुत मेहनत करी है क्योंकि अब बहुत आगे निकलेंगे इसमें और हमें बहुत खुशी होगी और हम रणथंभौर को और बहुत आगे लेके जा सकेंगे। हालांकि इन आयोजनों में छात्रों की प्रतिभा को उजागर करने का काम किया जाता है, लेकिन साथ ही उन्हें उनके प्रिय जानवरों के बारे में भी बताया जाता है। मेरा जो सबसे पहला जो उद्देश्य था कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बांट देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसको इस शिक्षा के लिए कौन योग्य होगा। तो मुझे लगा क्योंकि रणथंभौर और रणथंभौर के जंगल से निकली हुई चित्रशैली है, तो निश्चित रूप से जो रणथंभौर के आसपास के गांव में बसने वाले लोग हैं
वो अगर इस चित्र शैली के अंदर अपने चित्र बनाना शुरू करेंगे, उनको थोड़ा भी अगर रुचि है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से, क्योंकि चित्र बनेंगे तो चित्र बिकेंगे भी, और चित्र अगर बिकता है तो उसकी कुछ ना कुछ आमदनी तो कलाकार को होगी। और मेरा ये मानना कि अगर कलाकार को आमदनी होगी तो उस जहाँ से उसको आमदनी हो रही है, कम से कम उस जगह से प्रेम करना तो सीखेगा ही। तो निश्चित रूप से हमारे इस कला के माध्यम से जो एक दूसरा जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि जिस कुदरत की वजह से ये चित्र शैली प्राप्त हुई, कम से कम कलाकार अपनी कला के माध्यम से कुछ वापस भी वहां पर वो दे सके अपना। इस प्रदर्शनी ने प्रत्येक छात्र को अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर। इस पूरी दीवार पर छात्रों ने उस वन जीवन की तस्वीर बनाई जिसे उन्होंने कहीं कभी देखा। यहाँ कल्पना और जीवन का अद्भुत नजारा है। इस कमरे में दिख रही वन्य जीवन कलाकृति से ये पता चलता है कि बच्चों में कितना उत्साह और जुनून है। शानदार टाइगर की तस्वीरें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहाँ पर आप कुछ और देख ही नहीं पाएंगे। हर तस्वीर अपनी तरह से अलग है, फिर चाहे वो एक स्केच हो या एक तेल चित्रकला या एक पंखों के साथ सजाई गई ये पेंटिंग, इनकी कला में जीवंतता खुलकर सामने आती है। इन सब में सिर्फ एक बात समान है और वो है कला और वन जीव संरक्षण के प्रति प्रेम। के बारे में तो मुझे मेरी मदर ने बताया था। यहाँ से कई सारे बच्चे जाते थे, उनसे थोड़े बड़े थे, वो जाते थे तो उनको मदर ने जाते हुए देख लिया। मदर ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बताया पेंटिंग क्लासेस में जाते हैं। उनके बारे में पूछा कि कैसा सिखाते हैं, उन्होंने कहा अच्छा सिखाते हैं। फिर अगले दिन से मैंने भी ज्वाइन की और पेंटिंग का क्रेज़ तो बचपन से ही रहा है। कुछ पेंटिंग्स बचपन की भी हैं। छात्रों के मन में इस प्रेम को बढ़ाने के लिए ये स्कूल और वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी कलात्मक और
अभिनव चित्रकला तकनीक की वजह से ये स्कूल ऑफ आर्ट लगभग सभी आयु वर्ग के छात्रों को आकर्षित करता है। यहाँ पर 8 साल की उम्र के छात्र भी हैं और 20 साल के बच्चे भी यहाँ पर सीख रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि यहाँ के हर छात्र रणथंभौर के बहुमूल्य वन जीवन की रक्षा के लिए काम करेगा। हैरानी की बात है कि कभी-कभी 1.5 महीने के क्लास के बैच की संख्या 200 के ऊपर चली जाती है। अभी तक यहाँ के 100 से अधिक छात्र नामवर संगठनों के साथ नौकरी कर रहे हैं। रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट और वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी की लोकप्रियता से यहाँ के लोग गर्वित महसूस करते हैं। इनको देश भर से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। स्कूल की कई तस्वीरें एमडी पराशर द्वारा खींची गई फोटोग्राफ से प्रेरित हैं। पराशर के फोटोग्राफी के जुनून ने उन्हें टाइगर्स और अन्य वन्य जीवन को नजदीक से देखने के सुंदर सुंदर अनगिनत मौके दिए हैं। कला के स्कूल के लोगों का लक्ष्य रणथंभौर को वन्य जीवन के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। ये स्कूल पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश करता है कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक छोटा सा कदम भी एक बड़ा फर्क ला सकता है। अब दोस्तों अफसोस, लेकिन एक बार फिर इजाज़त लेने का वक्त आया है। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। धन्यवाद।